और दूसरी सुविधाएं जो है उनको मुहैया करवा रहे हैं। हम लोगों ने एक वेयर हाउस भी किराए पे लिया है जिसमें किसान अपना सोयाबीन, सरसों, गेहूं या गलडा रख रहे हैं। तो जब भाव आएगा तब वो लोग उनको बेचेंगे और इस तरह से हमारी प्रोड्यूसर कंपनी और महिलाएं आगे बढ़ रही है। ये जैसे जैसे प्रोग्राम हमारा आगे बढ़ता गया तो इसका अपने भारत लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी एक प्रोग्राम की पहचान बनी है। पिछले साल हमारे समूह की कुछ महिलाएं जो है बिहार सरकार ने बुलाई थी और बिहार में एक इनोवेशन फोरम का उन्होंने आगाज किया था। तो उसमें हमारे यहाँ से बूंदी की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे हमारे कंपनी की चेयरपर्सन है सावित्री भाई, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को ये बताया था कि जिस तरह से हम बूंदी में काम कर रहे हैं उसी तरह से आप अगर बिहार में इस प्रोग्राम को लेके जाएंगे तो वहाँ पे भी आप गरीब लोगों का भला कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे ही एक समूह का लाखेरी में के पास पापड़ी गांव है, वहाँ पे समूह है, तो उसको अपने राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने समूह सखी के नाम से उस समूह को पुरस्कार दिया था। और ऐसे ही दिल्ली में एक सिविल सोसाइटी नेशनल लेवल की एक मैगजीन है, उन्होंने हमारे प्रोग्राम को उनके हॉल ऑफ फेम एक इवेंट होता है। मेरा राम राम। हालांकि मैं जयपुर से आई हूँ पर मेरी जन्मभूमि बूंदी है। बूंदी में मैं इन महिलाओं को इतना सशक्त रूप से देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं बूंदी आई और इस बीच एक कार्यक्रम हुआ। हालांकि मेरी संस्था का नाम भी लाडो है। लाडो का मतलब तो शायद सभी जानते होंगे क्योंकि ये राजस्थानी शब्द है। लाडो का मतलब होता है प्यारी, लाडली। बस वही मेरा उद्देश्य या हमारा सबका उद्देश्य यही है कि महिलाएं आज सशक्त हो, अपने बलबूते पर, अपने दम पर आगे बढ़े। और वो तभी हो सकता है जब वो पूर्ण रूप से सशक्त हो। अब सशक्तिकरण क्या होता है, उसका मायने क्या है? ये मायने नहीं है कि महिलाएं जाके लड़ रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, अपने अधिकारों के लिए जाके धरना दे रही है। नहीं, सशक्तिकरण का मतलब होता है वो पूर्ण रूप से सशक्त हो, दिमागी तौर पर, आर्थिक तौर पर। दिमागी तौर पर सशक्त महिलाएं कब होती हैं? शिक्षा से, पढ़ाई से। जब वो पढ़ाई करेंगी तो उनका दिमाग विकसित होगा, वो आगे अपने बलबूते पर अपनी सोच समझ खुद विकसित करेंगे। वो किसी भी बात के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। ये जानने के लिए जिस तरह से यहाँ विशेषज्ञ इतने आपको राय मशवरा शिक्षा दे रहे हैं, वो चीज आप किसी और के भरोसे नहीं रहेंगे कि ये चीज मैं कैसे करूं। आप जब खुद पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो आपके सामने ये चीजें इजीली, बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। जब समझ में आने लगेंगी तो फिर आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि अनाराम ABCD पढ़ लिया, अक्षर ज्ञान कर लिया। अक्षर ज्ञान से भी बहुत आगे की चीज होती है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है किसी भी विषय की पूर्ण जानकारी होना। हर तरह से आपको, आज आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी में भी शिक्षा होती है। यदि उसी रूप में आप शिक्षित होते हैं तो वो आपकी बहुत काम की चीज है। और इसमें आप सबको मदद करती है संस्थाएं, सरकार की इतनी योजनाएं चलती हैं, वो